महुवर नदी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। नेता अधिकारी सभी इसकी दुर्दशा लगातार देखते आ रहे हैं, लेकिन अपना मूल रूप खोती जा रही इस नदी के संरक्षण और संवर्धन के लिए अभी तक किसी तरह का प्रयास नजर नहीं आता है। आज हम इस नदी के इतिहास और इसके बदलते स्वरूप को लेकर आपको एक खास खबर दिखाने जा रहे हैं। तो आइए आज हमारे साथ चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां महुवर नदी के बारे में आपको बताएंगे इसका मूल रूप धीरे धीरे कैसे बदलता जा रहा है। यह नज़ारा है करेरा की जीवनदायिनी कही जाने वाली महुवर नदी का, जो कभी साल के 12 महीने कलकल करती झरझर बहती नजर आती थी। लेकिन समय बदला तो नदी का स्वरूप भी बदल गया। पानी के स्थान पर इस नदी में नजर आता है तो पत्थर, गंदगी और जलकुंभी। महुवर नदी की इस दुर्दशा के लिए दोषी कौन है, यह बड़ा सवाल है। तब से इस नदी ने अपनी धारा बदल ली है। कलहेरा के जो गणेश घाट का स्थान है, ये गणेश घाट का स्थान नहीं है कलहेरा के लिए, कलहेरा का प्रयागराज है। यहाँ आकर लोग पूजा अर्चना किया करते थे, स्नान करते थे, यहाँ आकर श्राद्ध पक्ष में तर्पण किया करते थे, भुजरियों का यहाँ मेला लगा करता था। ये सब कुछ जो कुछ भी था, जो भी यहाँ आकर्षण का केंद्र था, वो था सिर्फ और सिर्फ महुवर नदी। पुल से लेकर गणेश घाट तक यह नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित हुई है। वजह आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। नदी किनारे लगे यह कचरे के ढेर, मृत होने के बाद फेंके गए जानवरों की दुर्गंध और शहर के गंदे नाले से डाला जा रहा पानी, इससे गणेश मंदिर आने जाने वाले भक्तों को भी बहुत परेशानी हो रही है। खुद ही डाल रहा है नगर पंचायत यहाँ पर। मेरा निवेदन यही रहेगा कि इसको सफाई की जाए इसकी। जी, नदी भी प्रदूषित हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही है। और नदी का ये वो हिस्सा है जिसे गणेश घाट कहा जाता है। हमारे पीछे अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो प्राचीन गणेश मंदिर है, ये यहाँ का सबसे प्राचीन स्थल है और इसीलिए इस स्थान को गणेश घाट कहा जाता है। ये हमारे इस साइड अगर आप बगल में देख रहे हैं, ये सीढ़ियाँ जो बनी हुई हैं, यहाँ पुराना घाट हुआ करता था और अब घाट पर जो जगह है वो जलकुंभी में ने ले ली है। यहाँ 12 महीने जल का भराव रहता था और लोगों का इस नदी में आना जाना बना रहता था। लेकिन कुछ समय से यहाँ जल का भराव बिल्कुल कम हो गया है और हम यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि यहाँ क्या स्थिति थी। सर, आपका नाम बताएं और ये जो नदी यहाँ देख रहे हैं आप, इसके हालात में कैसे बदलाव आया, क्या कहें? सर, मेरा नाम गणेश प्रताप सिंह है, यहीं करेरा का निवासी हूँ। बचपन से देखता आ रहा था कि नदी में यहाँ बहुत अच्छा पानी बहा करता था। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये गणेश घाट नाम से जानी जाती थी। यहाँ भुजरियाँ का सराहना और तर्पण का कार्य यहाँ होता था। ये प्राचीन मंदिर है, यहाँ बहुत अविरल धारा बहा करती थी। आज स्थिति ऐसी है कि यहाँ भुजरिया तो छोड़ो, लोग तर्पण है उसके लिए भी दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। यहाँ इतनी गंदगी हो गई, रास्ते मंदिर में आने के लिए भी आप पीछे देखो, रास्ता कितना गंदा है यहाँ, और पानी तो बिल्कुल यहाँ खत्म ही हो गया है। आप देखेंगे कि यहाँ स्थिति इतनी बढ़िया थी कि यहाँ हमेशा इस घाट पर पानी रहा करता था, हमेशा इस जगह। महुवर नदी का उद्गम खनियादाना तहसील के महुआ मुआसा गांव से बताया जाता है। बताते हैं कि जहां से इस नदी का उद्गम हुआ है, वहाँ महुआ के पेड़ भी बहुतायत में थे। सर्पाकार में बहती हुई यह नदी रास्ते में कई गांवों को तृप्त करते हुए करेरा की जीवन रेखा बनी और आगे जाकर यह सिंध नदी में मिल जाती है।
ये महुआ गांव से इसका उद्गम है। ये नदी वहाँ से बहती हुई नावली होती हुई सिरसौद होती हुई करहरा आती है। यहाँ से हजारों लोगों की प्यास बुझाने के बाद इस नदी का करहरा आगमन होता है। करहरा के बाद ये आगे जाकर जो है सिंध नदी में मिल जाती है। और निश्चित रूप से करहरा बस्ती यहाँ जब बसाई गई होगी तो निश्चित रूप से महुअर नदी का ही आश्रय लेके इस बस्ती को यहाँ बसाया गया होगा। और इस नदी ने इस बस्ती को अपना जल देकर पालन पोषण किया है। अब ज़रूरत है हमें इस नदी के संरक्षण की, क्योंकि यहाँ नदी में शहर का गंदा पानी भी आकर मिलता है, शहर का कचरा भी यहाँ आकर डाला जाता है। नदी के संरक्षण संवर्धन के लिए प्रयास ना किए गए हों ऐसा नहीं है। कस्बे के साहित्यकार, समाजसेवी और अन्य युवा समय समय पर नदी के बिगड़ते स्वरूप को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। इसी का परिणाम है कि नदी में कचरा डलना तो बंद हो गया, लेकिन वापस गणेश घाट को पुराने स्वरूप में लाने के लिए जद्दोजहद अभी बाकी है। इसके लिए क्या कहते हैं साहित्यकार? वर्णन किया था, इसका पूरा इतिहास लिखा था और इस नदी से हमें जो लाभ प्राप्त हुआ है, हमें जो जीवन दान मिला है, उसके बारे में भी लिखा था। मैंने मध्य प्रदेश शासन को भी अवगत कराया है। स्थानीय प्रशासन से मैं लगातार संपर्क करता रहा हूँ। उसका परिणाम ये रहा है कि अब नदी के पास में कचरा डालना बंद कर दिया गया है और नदी के विकास के बारे में सोच बन रहा है प्रशासन का। कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं? वो ढलान ही इधर को मान के चलो, वो आएगा इसी में महुअर नदी के जीर्णोद्धार के लिए समय समय पर युवाओं, समाज सेवियों द्वारा जो मुद्दा उठाया गया है, अब उसके सार्थक परिणाम नजर आने लगे हैं। आज भी कुछ समाज सेवियों की पहल पर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी महुअर नदी के निरीक्षण के लिए पहुंचे और उन्होंने गणेश घाट से लेके पुल तक की पूरी नदी का जायजा लिया और इस बात का आकलन किया कि कैसे इसका पुनरुद्धार किया जा सकता है। इसके लिए अधिकारी जन सहयोग की बात भी कर रहे हैं। महुआ नदी की सफाई के लिए काफ़ी समय से मांग समाज सेवी द्वारा की जा रही थी। आज तहसीलदार साहब में और समाज संगठन के लोग आज आए थे और सफाई के बारे में हम जल्दी प्लान कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, जल्दी ही सफाई सौंदर्यीकरण का शुरू करेंगे। इसमें किस किस तरह का अभी प्राथमिक तौर पर क्या लग रहा है, क्या काम जरूरी है, क्या कर पा रहे हैं अपन? पहले तो यहाँ पर जो कचरा पड़ा है सबसे पहले नदी किनारे उसको हटवाना है। नदी गहरीकरण के लिए गहराई काम करना है, कुछ बोरी बंधन भी करना पड़ेगा जी। तो इसको क्या पुराना मूल रूप देने का प्रयास कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको कि आ पाएगी पुराने मूल रूप में? ये सभी जन सहयोग प्रशासन का यही मंशा है कि मूर्त रूप में जो महुअर थी वो वापस आए जी, वो काम शुरू कराएं। उद्भव से लेके आज तक की स्थिति को आपने मुद्दा महुअर के मर्म में देखा। आगे भी इसी तरह से एक नए मुद्दे के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।